नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स फॉरएवर में। आज हम पढ़ेंगे पेपर सेकंड का पार्ट 2। इसमें आज बहुविकल्पीय प्रश्न हमने दिए हैं, जिसके विकल्प भी 4 हैं। आप लोगों को बताना भी है, कुछ टाइम भी देंगे आपको बताने के लिए, आप लोग बताएंगे। और जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग उसका कमेंट में हमें रिप्लाई करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, संविधान के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए आप लोग। ऑप्शन है अनुच्छेद 18 से 19, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32 से 35। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एस.सी. छागला और ऑप्शन डी है पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। तो इसका सही आंसर है पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, जिन्होंने बताया है कि प्रस्तावना संविधान की सबसे कीमती हिस्सा है और संविधान की आत्मा है। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 42। तो आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके कल्याण के लिए अधिकार वर्णित हैं। आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा प्रालेख जारी नहीं करता? तो आप लोग बताएंगे। इसके ऑप्शन है निषेधाज्ञा, बंदी प्रत्याक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निषेधाज्ञा। हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत है, चलो इसे बाद में सही करेंगे। ये निषेधाज्ञा होगा शायद। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आप लोग बताएंगे। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। जिसको क्वेश्चन का आंसर पता हो वो हमारे कमेंट में कमेंट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किस अध्याय में कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सम्मिलित किए गए थे? तो इसके ऑप्शन है चतुर्थ अध्याय 4 कर्तव्य, तृतीय अध्याय 10 कर्तव्य, चतुर्थ अध्याय 10 कर्तव्य, सप्तम अध्याय 7 कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है चतुर्थ अध्याय 10 कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इसमें सम्मिलित किए गए थे 42वें संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो शिक्षा को सूची समवर्ती में कब रखा गया? इसके ऑप्शन है 1949, 1950, 1971, 1976। तो इसका सही आंसर है 1950। अगला क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन, न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है, बताएं आप लोग। ऑप्शन ए है हेगल ने, लेनिन ने, एंजलिस ने और वार्कर ने। तो इसका सही आंसर है वार्कर ने। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस शब्द किस से बना है? किस भाषा के शब्द से बना है जस्टिस शब्द? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जज, ऑप्शन बी जस्टी, ऑप्शन सी जस्टिक, ऑप्शन डी जेसियो। तो इसका सही आंसर है जस।
अगला क्वेश्चन है न्याय की अवधारणा विकसित हुई। तो न्याय की अवधारणा किसमें विकसित हुई थी? इसके ऑप्शन है सामान्य न्याय के रूप में, प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ही ऑप्शन होंगे। हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन को मेल जोल खाते हैं ऑप्शन आपस में, उन्हीं को रखा है। बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं आज, पूरा सुबह से बिल्कुल डटे पड़े हैं क्वेश्चन ढूंढने में, टाइपिंग करने में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं आज। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई पड़ोसी जो भी हैं उन सब के साथ, जो भी बीएड कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, उन सब के साथ शेयर कर दीजिए। उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। और आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक न्याय को कहते हैं। तो क्या कहते हैं प्रक्रियात्मक न्याय को, क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके कानून की उचित प्रक्रिया, कुशल सामाजिक प्रबंधन, सकारात्मक कानून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कानून की उचित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए लिबरल, ऑप्शन बी लेबर, ऑप्शन सी लिब्यू, ऑप्शन डी लिनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिबरल। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का निम्न में से कौन तत्व है? स्वतंत्रता का निम्न में से कौन सा तत्व है? अगला तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वावलंबन, ऑप्शन डी उदारता, ऑप्शन सी अयोग्यता, ऑप्शन डी अनुशासन। तो इसका सही आंसर है स्वावलंबन। अगला क्वेश्चन क्या है कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं, यह मत था। यह मत किसका था? कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, यह मत किसका था? ऑप्शन है आपके हीगल का, कांट का, लॉक का, स्पेंसर का। तो इसका सही आंसर है कांट का। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता एवं ... परस्पर पूरक है। तो किसका परस्पर पूरक है बताइए? ऑप्शन बी उत्तरदायित्व का परस्पर पूरक है। स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व परस्पर पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? तो आपके ऑप्शन है न्याय, सुधार, स्वराज्य, कानून। तो आप लोग, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप ही लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। चलिए ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है? तो पाठ्यक्रम विकास का प्रतिमान कौन सा सबसे अच्छा है बताइए? टेलर प्रतिमान, हिल्डा टावा प्रतिमान, BVS ब्लू प्रतिमान, बाईसरन प्रतिमान। तो इसका सही आंसर है टेलर प्रतिमान। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता? तो पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है आपके उद्देश्य, प्रक्रिया, परिस्थिति, व्यवहार। तो इसका सही आंसर है व्यवहार को महत्व नहीं दिया जाता है, बाकी इन सबको महत्व दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कौन सा नहीं है? तो तीन सही होंगे, एक गलत होगा, वही पूछेगा। तो इसी प्रकार ये सब इसमें महत्व हैं इसका, और व्यवहार का महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे मानववादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है? तो निम्न में से मानववादी पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है उद्देश्य प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, आदर्श प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आदर्श प्रतिमान। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके BS ब्लू, हेनरी सिसिलविल्ड, बाईसरन, हिल्डा टावा। तो इसका सही आंसर है हेनरी सिसिलविल्ड। अगला क्वेश्चन है सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित हुआ? सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित हुआ था? इसका ऑप्शन है 1966 में, 1970 में, 1973 में, 1976 में। तो इसका सही आंसर है 1976 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान में हुआ? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए परिस्थिति प्रतिमान, ऑप्शन बी मनोविज्ञान प्रतिमान, ऑप्शन सी प्रक्रिया प्रतिमान, ऑप्शन डी उद्देश्य प्रतिमान।
तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या है, परिस्थिति प्रतिमान। अगला क्वेश्चन, अदा परिक्रिया प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? इसके ऑप्शन है BS-ब्लू, हिल्डा टावा, सामान्य, शरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शरण। अगला क्वेश्चन, हिल्डा टावा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन समाहित नहीं है? इसके ऑप्शन है उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण, निर्देशन देना। तो इसका सही आंसर है निर्देशन देना। अगला क्वेश्चन क्या है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है? तो पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है? जमीनी प्रतिमान, प्रदर्शन प्रतिमान, प्रशासनिक प्रतिमान, हिल्डा टावा प्रतिमान। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, प्रशासनिक प्रतिमान। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है? तो आप लोगों के ऑप्शन है परिस्थिति प्रतिमान, शरण प्रतिमान, जमीनी प्रतिमान, सामान्य प्रतिमान। इसका सही आंसर क्या है, शरण प्रतिमान। अगला क्वेश्चन, प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान समाहित हैं? तो प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान समाहित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 सोपान समाहित हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है? आपके ऑप्शन है प्रशासनिक, जमीनी, प्रदर्शन, हिल्डा टावा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिल्डा टावा। अगला प्रश्न, सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? आपके ऑप्शन है प्रशासनिक, प्रदर्शन, सामान्य, जमीनी। तो इसका सही आंसर है जमीनी प्रतिमान सबसे पुराना पाठ्यक्रम है। अगला क्वेश्चन, किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न में से उच्च स्तर की होती है? तो आपके ऑप्शन है हिल्डा टावा, प्रदर्शन प्रतिमान, जमीनी प्रतिमान, शरण प्रतिमान। तो इसका सही आंसर है जमीनी प्रतिमान की पाठ्यक्रम जो निम्न से उच्च स्तर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन, उद्देश्यों की पहचान, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, संशोधन का विकास। तो आपका सही आंसर है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम इसमें शामिल नहीं है शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान में, क्योंकि वो खुद एक पाठ्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है? आपके ऑप्शन है शरण, प्रदर्शन, सामान्य, जमीनी। तो आपका सही आंसर है जमीनी प्रतिमान दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है। अगला क्वेश्चन, जीवन में विज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विज्ञान, कला, तकनीकी, प्रयोग। तो इसका सही आंसर है तकनीकी। अगला क्वेश्चन क्या है, यह किसका कथन है? तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है ब्लूमर, स्किनर, सामामाटो और ऑप्शन डी, ओफीम। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ओफीम। अगला क्वेश्चन क्या है, किसका कथन है तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग होता है? तो इसके ऑप्शन है मैथिस, ब्लूमर जैकार्डो, ग्लेसर, ब्रूनर। तो इसका सही आंसर है ब्लूमर जैकार्डो। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? शैक्षिक तकनीकी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन है ब्रायन मोर, गिलफोर्ड, सामामाटो, मैथिस। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ब्रायन मोर। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसके ऑप्शन है स्किनर,
स्नीकर नहीं, स्कीनर है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, स्कीनर है। ऑप्शन बी ब्रायन मोर, ऑप्शन सी सिडनी एल प्रेसे, ऑप्शन डी ल्यूमस्टेन। तो इसका सही आंसर है सिडनी एल प्रेसे। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत में अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना, आपके ऑप्शन है 1966 इलाहाबाद में, 1966 लखनऊ में, 1966 कानपुर में, 1966 मेरठ में। तो आपका सही आंसर है 1966 इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीक है, यह किसकी परिभाषा है, या किसने दी है परिभाषा? इसके सही ऑप्शन है इसके ऑप्शन है रॉबर्ट गैने, ताकसी शिमामोटो, रॉबर्ट ए कॉक्स, ई एम बूटर। यह वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है? ई एम बूटर। अगला क्वेश्चन, डेविज ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीक के 3 प्रकार बताए हैं। तो 3 प्रकार बताए हैं, इनमें से कौन सा सही है वो आप लोगों को बताना है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रणाली, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये तीनों प्रकार बताए हैं, यही तीनों प्रकार हैं, इसका ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सिल्बरमैन ने हार्डवेयर को क्या कहा है? तो सिल्बरमैन ने हार्डवेयर को निरपेक्ष तकनीकी कहा है। हार्डवेयर को तो निरपेक्ष तकनीकी कहा है, तो सॉफ्टवेयर को क्या कहा है फिर? सॉफ्टवेयर को क्या कहा है? प्रक्रिया तकनीकी। सॉफ्टवेयर को कहा है प्रक्रिया तकनीकी। शिक्षण तकनीकी में शामिल होते हैं ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु, संप्रेषण, बी सी है ए तथा बी दोनों, डी है ज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पाठ्य वस्तु। शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु शामिल होती हैं। डेविज के अनुसार शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में शामिल है। तो इसकी विषय वस्तु में क्या शामिल है? आपके ऑप्शन है नियोजन, व्यवस्था, अग्रसारण, निष्प्रसारण, उपयुक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अनुदेशन तकनीकी क्या होता है? इसके ऑप्शन है ज्ञानात्मक विकास, व्यवहारिक विकास, समझ का विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं। ऑप्शन है स्किनर तथा हल, ग्लेसर तथा गैने, थॉर्नडाइक तथा डेविज, ऑप्शन डी है कोहलर तथा डेविज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ग्लेसर तथा गैने। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कराने के लिए। आपकी बुक से, आपके इजी नोट्स से और नेट से हर जगह से क्वेश्चन ले रहे हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हीं को सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है। जो आए हैं क्वेश्चन पिछली बार जो दीर्घ उत्तरी होते थे, उन्हीं से शॉर्ट करके हम क्वेश्चन निकाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और आप लोग हमारी भी हेल्प करिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं। तो कौन जन्मदाता है? ऑप्शन है कैटिल तथा कैटिल, क्रो एंड क्रो, स्मिथ तथा स्मिथ, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है स्मिथ तथा स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को अदा मतलब इनपुट, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, प्रदा मतलब आउटपुट में किसने बांटा? तो किसने बांटा है? आपके ऑप्शन है केवीज, अनविन और रॉबर्ट गैने और ताकसी शिमामोटो। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी ताकसी शिमामोटो। अगला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक हैं। इसके ऑप्शन है गेज, मॉरिसन,
कोहलर, डेविज। तो इसका सही आंसर है गेज। अगला क्वेश्चन, हम ज़्यादा से जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना भी जल्दी नहीं पढ़ा सकते हैं कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा जाएं, आप लोगों को समझ में भी ना आए, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। आप लोग कतई परेशान ना होइए, आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। आज ये सेकंड पेपर है, इसकी पीडीएफ भी लास्ट पार्ट की पीडीएफ बनी रखी है, बस शायद हो सका तो आज ही अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर कल सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक हैं तो कौन है? जॉनसन, डेविज, गैने, ब्रूबेकर। तो इसका सही ऑप्शन है ए, जॉनसन। आप लोग समझते रहिए, जहाँ पे ना समझ आए वहाँ पे 1-2 बार बैक कर करके वीडियो देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी गलत हो गया है, हमें लग रहा है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक हैं, हमने क्या बताया है? और इसके सही हैं ब्रूबेकर। हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक हैं ब्रूबेकर। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा तथा पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है। इसका सही ऑप्शन है रायवर्न, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया? तो शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन ऑप्शन है आपके रूसो, कॉमेनियस, वुडवर्थ, स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है स्पेंसर ने किया। यह किसका कथन है? सीखना एक विकास है, सीखना विकास है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए रूसो, स्किनर, वुडवर्थ, स्मिथ। तो इसका सही आंसर है वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं? आपके ऑप्शन है ब्लूम, हार्वर्ड, डेविस, स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डेविस। अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान, प्रदर्शन, निर्देशन, अभिक्रमित अधिगम आदि किस प्रकार की शिक्षण विधियां हैं? तो आपके ऑप्शन है छात्र केंद्रित, प्रभुत्ववादी, सहयोगी, प्रजातांत्रिक। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रभुत्ववादी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर, सामूहिक वाद विवाद, अन्वेषण, ऐतिहासिक खोज, दत्त कार्य, योजना आदि किस प्रकार की विधियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रजातांत्रिक विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता कौन है? तो ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता आपके ऑप्शन है आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्रूनर, डेविड ह्यूम, डेविज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ब्रूनर। तो आपके ऑप्शन है आर्मस्ट्रॉन्ग, स्किनर, किलपैट्रिक, स्मिथ। अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं। तो अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये पहला वाला 59 नंबर क्वेश्चन है, जो ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता, तो ये कौन है? ब्रूनर है। क्वेश्चन नंबर 61, क्या है? अभिक्रिया अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गिलबर्ट, क्राउडर, स्किनर, कृष्णन। इनमें से किसका एक कथन है? तो यह कथन है स्किनर का। अगला क्वेश्चन है, टाइप टोकन रेशो से मूल्यांकन किया जाता है। टाइप टोकन रेशो से मूल्यांकन किया जाता है। तो किसका मूल्यांकन किया जाता है टाइप टोकन रेशो से? तो इसके ऑप्शन है सीखने का, रुचि का, प्रशिक्षण का, अनुदेशन कार्यक्रमों का। तो इसका सही ऑप्शन है रुचि का। अगला क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया। तो किसने विकसित किया? गिलबर्ट ने, क्राउडर ने, सुसन मार्कल ने, स्किनर ने। किसने किया? तो इसका सही ऑप्शन है सुसन मार्कल ने। अगला क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया गिलबर्ट, स्किनर, क्राउडर, सुसन मार्कल। इनमें से किसने किया था? तो इनमें से किया है स्किनर ने। अगला क्वेश्चन,
साखी अविक्रमत अनुदेशन को विकसित किया? तो किसने किया? आपके ऑप्शन है सुसन मार्कल, क्राउडर, स्किनर, गिलबर्ट। तो इसको किया है क्राउडर ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण पुस्तक किसने लिखी? माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एलन तथा रायन ने। इसका सही ऑप्शन है एलन तथा रायन। अगला क्वेश्चन, एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? आपके ऑप्शन है शिक्षा, समाज, मनुष्य और पड़ोस। तो इसका सही आंसर क्या है? समाज के सार्थक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है? क्या कर सकती है? आपके ऑप्शन है जनता, शिक्षा, समाजवाद, पुरातनता। तो राष्ट्रीय एकता को क्या विकसित कर सकती है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इजी है। राष्ट्रीय एकता किसको विकसित कर सकती है? सॉरी, राष्ट्रीय एकता को कौन विकसित कर सकता है? आपके ऑप्शन है जनता, शिक्षा, समाजवाद, पुरातनता। चलो बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है शिक्षा। बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समीकरण होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समीकरण होना चाहिए? आपके ऑप्शन है स्वदेशीय, विदेशी, बोधात्मक, सर्वमान्य। तो आपका सही आंसर क्या है? स्वदेशीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। आप अगला क्वेश्चन क्या है? किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है? तो किसको मान्यता मिली है? आपके ऑप्शन है पाठ्यक्रम, विषय सूची, खंड, उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम को भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है, ऑप्शन ए पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन क्या है? किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ा है? तो किसका प्रभाव पड़ा है अनेकों हिस्सों पे? आपके ऑप्शन है निजीकरण, भूमंडलीयकरण, ए तथा बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। आपकी उत्तरमाला PDF फाइल जो है लास्ट में दी गई उत्तरमाला, इससे आप लोग मिलान कर लीजिए पूरा। ठीक है, यही सब है। और आप लोगों से एक बार और निवेदन कर रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम काफ़ी मेहनत करते हैं। और एक वीडियो और इस पेपर सेकंड का बनेगा, बस पेपर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग वीडियो स्किप ना करिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला वीडियो कुछ ही देर बाद आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।